प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान बणबारी ठोररो लीनो जायजो 3 परियोजना मारी करी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में राख्या जा रहा विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने कर्यो संबोधित। कहो प्रधानमंत्री दे रिया है सबने समान मौका। जयपुरा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय माथे नमो ऐप कार्यशाला रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता ले रिया है भाग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एसएमएस सफाखाना माए भर्ती पीड़ितारी पूछी कुशलक्षेम। चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड गठन करवारा दीना निर्देश। और प्रदेश में एक कमजोर आंथोड़ा विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माते छाया बादला। मौसम महकमू बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरखारा जताया आसार। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रो दौरो कर 3 परियोजना मारी शुरुआत करी। इनसु पहले प्रधानमंत्री गगनयान बणाबारी ठोर रो जायजो लीनो। इन दौरान बनारस आगे इसरो रा चेयरमैन एस सोमनाथ भी मौजूद रहा। इन मौका माथे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष यात्रा ने अंतरिक्ष यात्री पंख भी सौंप्या। प्रधानमंत्री कहो कि शिव शक्ति पॉइंट भारत की सामर्थ्यता ने दुनिया में दर्शा रह्यो है। To kindly occupy their seats. Jit Krishnan. That we will do our best in bringing the best in our technological, industrial. आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में राख्या गया विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने संबोधित कर्यो। वित्त मंत्री कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगड़ा ने समान मौका दे रिया है। वणा कहो कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो दायरो बढ़्यो है। इनरे साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सु विकास की रफ्तार में भी बढ़ोतरी भी है। Bottom and scaling it up has given us the proverbial India stack, brick by brick, building it up. Some countries may have a few of the bricks, but may not have the others.
Today, during the G20, we saw how countries have really put on table their appreciation of what India has done in terms of spreading the digital public infrastructure, public it is, and therefore want to replicate such an experience, each the way in which they want to do it for their own countries, and replicate that. Because they see the virtue of having infrastructure, digital infrastructure, which helps them to speed up, ramp up, scale up the developmental goals. So with all this, reforms touching each one of these factors of production, I would still say I'll highlight some areas in which government will push a lot more. And I'm not listing items like EV, obviously EV. But we are looking at space, we are looking at artificial intelligence. India wants to touch on levels of innovation, investment, and also policy support for expanding in space sector, expanding in artificial intelligence. That is why, in spite of it being a vote on account, we have emphasized that India should become a global hub for artificial intelligence and related research. We'll set up centers of excellence for artificial intelligence. जयपुर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय माते आज नमो ऐप कार्यशाला राखी की। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि नमो ऐप रे जरिए विकसित भारत एम्बेसेडर अभियान चलायो जा रह्यो है, जीरो उद्देश्य केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनाओं ने घरा घरा ताई पुगाणो है। वणा कहो कि ई ऐप रे जरिए बत्तों बत्ता युवाओं ने विकसित भारत संकल्प यात्रा सु जोड़बारो प्रयास कर्यो जा रह्यो है। नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज क्या हैं, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो ऐप की कार्यशाला हमारे सोशल मीडिया की टीम ने रखी है और ये लगातार इस दिशा में आईटी और सोशल मीडिया की टीम इस संबंध में अपना काम कर रही है। जो हमको संगठन ने निर्देश किया है कि नमो ऐप के माध्यम से ज़्यादा जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, हम नमो ऐप युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराएं और जो भी युवा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा उसके अंदर देखना चाहते कि हमारी ये डिमांड्स है, उस संकल्प पत्र को आप बढ़ने के लिए नमो ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नमो ऐप के माध्यम से हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुष्कर्म पीड़ितारो हाल जानवा खातर काले जयपुर रहा SMS सफाखाना पुग्या। इन दौरान वनारस आगे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहा। गौर करवा जोग है कि जयपुरा प्रागपुरा थाना खेतर में दुष्कर्म पीड़िता माथे जानलेवो हमलो हुयो हो, जिण में पीड़िता गंभीर रूप से घायल बेगी ही। हमला रे कारण पीड़िता रा दिमाग, फेफड़ा और पेट में गंभीर चोटा आई है। इन मामला री गंभीरता ने देखता तका चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड रो गठन करवारा निर्देश देना है। बठई आरोपी मालवीय नगर रा गौरव टावर रे नेड़े रेलगाड़ी रे सामे कूदर जान देबारी कोशिश करी, जीरे चालता बीरो एक पैर कट गयो। मौका माथे पुगी रेलवे पुलिस आरोपी ने SMS सफाखाना में भर्ती करायो, जटे इलाज रे दौरान चिकित्सका कानी सु आरोपी रो दूजो पैर भी काटनो पड़ो। सिक्किम में ग्रिप आर्मी में तैनात झुंझुनूरा रहवासी सुनील महलारी दिल री धड़कन रुकपासू निधन वे गयो। सैनिक रा पार्थिव शरीर ने झुंझुनू स्थापित वणारा पैतृक गांव में लायो गयो, जटे सैनिक सम्मान रसागे वणारो अंतिम संस्कार कर्यो गयो। इन मौका माथे सैनिक रा परिवारजन, सैन्य एहलकार, जनप्रतिनिधि और घनी तादाद में गांव रा लोग मौजूद रहा। इसको सिविल हॉस्पिटल और आर्मी हॉस्पिटल दोनों में इसका ट्रीटमेंट करवाया जी। शुक्रवार शाम तक इसकी तबीयत दोबारा ठीक ठाक हो गई जी। और फिर इसको शनिवार को मतलब कि 25 फरवरी 2024 को इसको घर पे छुट्टी देने के लिए भेज दिया और उसकी फ्लाइट का इंतजाम कर दिया। जल्दी से जल्दी ये पहुंच जाए तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और जैसे ही ये नीचे स्टेशन के उस ट्रांजिट कैंप में पहुंचा तो इसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से इसको तीन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया।
तो भी इसका इलाज नहीं हो पाया। चुनाव आयोग मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत करी। अभियान रे जरिए पहली बार वोट डालवा वाला मतदाताओं से बत्ताऊं बत्ती मतदान करवारी अरज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात रा 110वां एपिसोड में फर्स्ट टाइम वोटर से देश खातर मतदान करवारी बात कही ही। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सोशल मीडिया माथे अभियान रा एंथम रो वीडियो साझा कर युवा मतदाताओं से वोट डालवारी मनुहार करी। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की आज शुरुआत हुई। भारतीय धर्म संसद रा राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर बतायो कि द्वारका से मथुरा ताई 4100 किलोमीटर की रथ यात्रा काढ़ी जावेली, जिनने लेर आज खास पूजा अर्चना कर पोस्टर रो विमोचन करो गयो। इन मौका माथे कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनारा पदाधिकारी भी मौजूद रहा। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ हमने आज विधिवत रूप से किया है, लेकिन सांस्कृतिक और वैदिक रूप से बसंत पंचमी को ही हम इसका शुभारंभ कर चुके हैं। इस यात्रा के माध्यम से असल में हम 1 से 21 सितंबर तक 4100 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 250 जगह ठहराव, स्वागत, सत्कार और संबोधन के कार्यक्रम होंगे। इससे पहले पूरे भारतवर्ष में संयुक्त भारतीय धर्म संसद के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के माध्यम से 7000 जनसंपर्क सभाएं पूरे भारतवर्ष में इन 7 महीनों में होंगी। देखिए, रामलला आ चुके हैं, अब भगवान कृष्ण का इंतजार है और आज इसके लिए आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में एक अभियान चालू किया गया है पूरे देश में जागृति अभियान के रूप में। इस अभियान की शुरुआत माननीय राजेश्वर जी महाराज ने आज प्रारंभ करी है। गोविंद देव जी के मंदिर में प्रांगण में हम इकट्ठा हुए हैं, सभी समाजों के साधु संत महंत यहाँ उपस्थित हैं और सबने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर कृष्ण जन्मभूमि के लिए पूरे देश के अंदर अलग जगाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे इस अभियान के अंदर। और ये अभियान आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर में चल करके आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में पहुंचेगा और मेरा ये मानना है कि अभियान एक वो मील का पत्थर साबित होगा जो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति कराने के अंदर सबसे बड़ा अभियान होगा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक कमजोर आथोड़ा विक्षोभ रा असर से काले कई इलाका में बादला छाया रहा, जीरे चालता जयपुर समेत कई ठोरा माते हल्की बूंदाबांदी भी। बठई आथोड़ा विक्षोभ रो असर आज भी बनो रहबारो अंदाजो है। जीरे चालता प्रदेश की कई ठोरा माते आज भी बादला छाया रहेला। मौसम महकमो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरखा होबारी आस जताई है। और अब आखिर में खास खबर एक फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान बनबारी ठोर रोली नो जायजो 3 परियोजना वाली करी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में राख्या जा रहा विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने करो संबोधित। कहो प्रधानमंत्री दे रहा है सबने समान मौका।
जयपुरा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय माटे नमो एप कार्यशाला कर्यो जा रह्यो है आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता ले रहा है भाग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर राय समय सफाखाना में भर्ती पीड़ितारी पूछी कुशल क्षेम। चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड गठन करवा दीना निर्देश। और प्रदेश में एक कमजोर आंतोना विक्षोभ रा सरसों कई ठोरा माते छाया बादला। मौसम महकमो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरखारो जतायो अंदाजो। इनरे साथे दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। संजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।